दातुन लाया हूं तुम सबके लिए। मुंह मत बनाओ, इसे भी कर लिया करो हफ्ते में 1-2 बार ब्रश के साथ। ठीक है दादाजी। और ये क्या कर रहे हो? दादाजी मैं अपना होमवर्क करना हूँ जो मुझे आज 12 बजे तक सबमिट करना है। तुम रात को देर से सोए? लास्ट मिनट होमवर्क? चलो नाश्ता कर लो, आओ। दादाजी। हाँ नेट्टू, क्या दिखा रहे थे तुम? ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, यानी पर्यावरण की समस्या। दादाजी आपको पता है हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है और ये सब हम ह्यूमंस की ही वजह से है। I know very well about environmental issues. बदमाश। खैर, हमसे ज्यादा कौन जान सकता है? ये जो प्रकृति की दुर्दशा हुई है, हम तो इसके साक्षी रहे हैं। जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूं तो सपनों सा लगता है। मैं समझ सकता हूँ दादाजी। अरे किट्टू, ये देखो मेरा प्रोजेक्ट, अर्थ बिफोर 50 इयर्स एंड नाउ। देखो नट्टू, देखो पहले कितनी हरियाली हुआ करती थी, अब तो पेड़ काट के ऊंची ऊंची इमारतें बना दी है। नदियाँ कितनी गंदी है और फैक्ट्रियाँ। माँ जी ने हाँ, नाश्ता पुष्पा। भेजा है और कहा है बात करते करते खा लीजिए। रख ये दो। रही आपकी चाय और ये आपका दूध। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे नट्टू? दादाजी पहले नदियाँ इतनी साफ कैसे होती थी? अरे नट्टू बाबा, पहले इतनी गंदगी कहाँ थी। नदियों को पूजते थे लोग, अब सारा कूड़ा कंकड़ नदियों में। इसलिए तो हमने अपना गांव भी छोड़ दिया और शहर आ गए। अब वो नदी भी नाला हो गई है। आई माँ जी, बाबूजी कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है। दादाजी क्या पहले जरा भी पोल्यूशन नहीं था जो नदियाँ इतनी साफ थी? हाँ भाई, रमन के दादाजी ने मुझे बताया है कि उनके समय में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, साफ नदियाँ हुआ करती थी। अब दादाजी आप ही बताइए, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ पोल्यूशन कम होगा ना? हाँ। आइडिया, क्यों ना हम लोग पेड़ लगाए। हाँ, पेड़ लगाते हैं। सुना है नदियों के पास पेड़ लगाने से नदियाँ साफ होती है। मैं साफ नदियाँ देखना चाहता हूँ और उनके नीचे के बड़े बड़े पत्थर भी देखना चाहता हूँ। अरे उसे रिवर बेड कहते हैं। बट पेड़ लगाएगा कौन? मम्मी पापा तो ऑफिस में बिजी रहते हैं और संडे को लैपटॉप में लगे रहते हैं। दीपा दीदी सुबह स्कूल जाती है, शाम को ट्यूशन लेती रहती है। मोंटी चाचू, उनको तो भारत पसंद ही नहीं, हर महीने बाहर चले जाते हैं। उनसे पूछने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और अगर ताया जी के पास जाए तो वो कहेंगे कल चलते हैं, पर उनका कल तो कभी आता ही नहीं है। ओफो, कितनी बिजी है सब लोग। अरे यार ये तो बहुत ही अजीब बात है। लोगों को फर्नीचर चाहिए, पेपर चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल चाहिए, जंगल हटा के बिल्डिंग्स भी चाहिए, लेकिन जब पेड़ लगाने का टाइम आता है तो सब बिजी है। सही कहा बच्चों, सब बहुत बिजी हैं अपने अपने कामों में। सबको पैसा चाहिए, सबको लग्जरियस लाइफ चाहिए, सबको स्कूल कॉलेज जाना है और डिग्रीधारी बनना है। सब अपने और अपने परिवार के बारे में ही तो सोचते हैं। पर्यावरण के बारे में कौन सोचेगा? हम भी तो ऐसे ही रहे हैं। हमने भी पर्यावरण की कहां चिंता करी। ये तो बस सरकार देखे यही सोचते थे। हमने तुमको क्या ही दिया? ना ही साफ पानी दे पाए और ना ही शुद्ध हवा। पर एक बात बताऊं? जब हम छोटे थे तो हम खेतों में जाया करते थे। हाँ, और वहां पे पेड़ पे चढ़ जाते थे और फल तोड़कर खाते थे। उसके बाद वहीं से ही सब्जियां तोड़ के खेतों से घर पे ले आते थे, उसे ही खाते थे पकाकर। और फिर रात को छत पर चले जाते थे और गपशप करके, और उसके बाद ठंडी ठंडी शुद्ध हवा में
सो जाते थे। है दादाजी? हाँ, और एक तुम्हारी जिंदगी देखो, तुम लोग इन 4 दीवारियों में कैद रहते हो, ये मोबाइल टीवी किताबों के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। साफ हवा के नाम पे ये प्योरीफायर लगवा रखा है। ये जो खाना खा रहे हो ये कोई साफ खाना थोड़ी ना है, मिलावटी खाना है। हाँ, और ये जो फल सब्जियां तुम खाते हो इसमें केमिकल डले हुए होते हैं। ताकत कहाँ से आएगी तुम लोगों के अंदर? और तो और तुम जैसे बच्चों को पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना था। और अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, उससे लगता है बाद में जाकर तुम सबको पानी के कैप्सूल्स खाने पड़ेंगे। दादाजी, हाँ? पर कैप्सूल तो पानी से लेते हैं ना, तो पानी की कैप्सूल किससे लेंगे? पानी भी क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। पर हम लोगों ने भी तुम लोगों के लिए क्या ही किया, बस अपनी होड़ में लगे रहे, कभी सोचा ही नहीं आगे आने वालों का क्या होगा। आप परेशान ना होइए दादाजी, सब बिजी है तो क्या, हम आपके साथ हैं, हम पेड़ लगाएंगे। अरे दादाजी, किट्टू भैया सही कह रहे हैं, हमें अभी से ही बहुत सारे पेड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए। दादी जी बता रही थी कि सावन आ रहा है और सावन में तो लगाए हुए पेड़ यूं ही पनप जाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए घरा सेवा के लिए बेस्ट टाइम तो सावन ही है। सही बोले। अरे चाय पी ली क्या? जी जी, आपके कहे अनुसार पी ली है, और आज हम इन बच्चों के साथ नीम और पीपल के पेड़ लगाने भी जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप पेड़ लगाते समय फोटो जरूर खींच लेना। मैं और सबको भी भेज दूंगी और उन्हें भी कहूंगी कि पेड़ लगाएं।